नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। अग्निपथ योजना को लेकर के तमाम जगह पर विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं और इस बीच गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, गृह मंत्रालय से खबर आ रही है कि अब ये अनाउंस किया गया है उनके द्वारा कि CAPF और इसके अलावा असम राइफल्स में भर्ती होने वाले जवानों को यानी कि अग्निवीरों को 10% का आरक्षण मिलेगा। इसी के साथ ही खबर आ रही है कि रक्षा मंत्री ने इस विरोध को देखते हुए अग्निपथ स्कीम को लेकर के एक बैठक बुलाई है, जिसमें कि तीनों सेना के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि तीनों सेना के जो अधिकारी हैं वो रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह के आवास पर पहुंच चुके हैं और इसको लेकर के समीक्षा बैठक जारी है। आपको बता दें कि सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। युवा सड़कों पर उतरकर अग्निवीर की भर्ती को लेकर अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं अब गृह मंत्रालय ने इसे लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि CAPF और असम राइफल्स की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने अग्निवीर के रूप में सेवा पूरी करने वालों के लिए अधिकतम उम्र की सीमा में भी छूट का ऐलान किया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती अग्निवीरों के पहले बैच के लिए अधिकतम आयु की सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। इसी के साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि सेना में भर्ती को लेकर केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश में कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच शनिवार को सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में सेना प्रमुखों के साथ बैठक बुलाई है और अभी फिलहाल वो बैठक जारी है। बता दें कि नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी रक्षा मंत्री के आवास पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि अग्निपथ योजना को लेकर के इस बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वही जानकारी के मुताबिक इस समीक्षा बैठक में थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वो शनिवार को वायुसेना की पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेने के लिए हैदराबाद के ढूंढीगल जा रहे हैं। ये मीटिंग अग्निपथ स्कीम को लेकर देश में हो रहे बवाल को लेकर के बुलाई गई है। आपको बता दें कि तीनों सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया था। सेना में अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए अग्निवीरों की भर्ती की जानी है। इस योजना का ऐलान किए जाने के बाद ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया था। अमित शाह ने यह घोषणा कर दी थी कि असम राइफल्स और CAPF की भर्तियों में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। गृह मंत्रालय की ओर से अग्निपथ योजना को प्रशिक्षित युवा के लिए आगे भी देश की सेवा और सुरक्षा में योगदान देने का जरिया बताया गया था। गृह मंत्रालय ने अब अग्निवीरों के लिए आरक्षण का ऐलान भी किया है। अग्निवीरों को लेकर के गृह मंत्रालय की ओर से यह ऐलान किया गया है ऐसे समय में जब इसके खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए अग्निवीरों की भर्ती होनी है। इसमें से 25% अग्निवीरों को सेना के स्थायी कॉडर में भर्ती कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही इस योजना के मुताबिक 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद 75% अग्निवीरों को सेवा निधि देकर सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। वहीं 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीर क्या करेंगे, ये योजना के ऐलान के दिन से ही बड़ा सवाल बना हुआ है। यूपी समेत कई राज्य भी भर्तियों में अग्निवीर को प्राथमिकता देने का ऐलान कर चुके हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि कई जगह देश भर में कई हिस्सों में जबरदस्त हिंसक प्रदर्शन के बीच सरकार ने अग्निपथ योजना के अंतर्गत होने वाली सेना में भर्ती की आयु सीमा को भी 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दिया है। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत 2022 के लिए आयु सीमा को 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है। The first Agniveer we reckon will join our regimental centers by December,
and will be available for deployment in our operational and non-operational units by the middle of next year. As far as the youth is concerned, I feel they haven't fully understood the contents and the implications of the scheme, and that is why there are some apprehensions in their mind. But once they have fully understood the contents of the scheme, I'm sure that they will realize it is not only for their good, but also for the good of the nation and good of the Indian Army. In the last couple of days, a number of initiatives have been announced by the state governments, different ministries, certain corporate houses and other agencies. I think all this will only allay their fears and further help them gain confidence in the scheme. इस योजना के अंतर्गत उन युवाओं को अवसर मिलेगा जो सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि पिछले 2 साल से कोविड-19 महामारी के कारण ऐसा नहीं हो पाया। जनरल मनोज पांडे ने आगे ये भी कहा कि सेना में भर्ती के लिए उम्र में छूट देने संबंधी सरकार के फैसले के बाद भर्ती प्रक्रिया की घोषणा जल्द ही की जाएगी। हालांकि अभी भी सेना में जाने के इच्छुक छात्र लगातार अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं और बिहार, यूपी समेत कई हिस्सों में ये जो प्रदर्शन की आग है वो पहुंच चुकी है। इसी के साथ ही बंगाल, तेलंगाना समेत कई ऐसे राज्य हैं, वहां पर भी लगातार जो युवा है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और इस स्कीम को लेकर के अपना विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जहां तमाम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो इसको देखते हुए वहां की यूपी पुलिस ने कई लोगों को चिन्हित किया और जिसके बाद उनको गिरफ्तार करके उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ ही देखा गया कि जहां कल दिल्ली में तमाम जगह पर लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, वहां पर भी दिल्ली पुलिस पहुंची और वहां पर प्रदर्शन करने वाले लोगों को हिरासत मिली। आपको बता दें इसमें तमाम संख्या में विरोधी पार्टी के जो छात्र विंग है, छात्र संगठन है, वो नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जहां कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने कई जगहों पर प्रदर्शन किया, तो इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी के छात्र विंग ने भी प्रदर्शन किया और उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसी के साथ ही देखने को मिला कि दिल्ली के हाईवे पर भी कुछ लोग जो है वो पहुंचे थे और उन्होंने बस को आग लगाने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंच गई थी और उनको पकड़कर उनके खिलाफ कई मामलों में केस जो है दर्ज किया गया। इसी के साथ ही जो फेसबुक पर और अन्य सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर रहे हैं, भड़काऊ पोस्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लगातार लिया जा रहा है और दिल्ली पुलिस ने साफ साफ कहा है कि उनके लिए पूरी व्यवस्था कर ली गई है। किसी भी तरीके से यदि कोई भड़काऊ पोस्ट करता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जब से अग्निपथ योजना का ऐलान हुआ है, तब से ही लगातार जो है इसको लेकर के विरोध दर्ज कराया जा रहा है युवाओं के द्वारा और लगातार जो युवा हैं, खासकर रेलवे ट्रैक और इसी के साथ ही सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर चाहे वो बस ट्रांसपोर्ट हो या फिर ट्रेनें हो। इसको देखते हुए रेलवे ने भी कई ट्रेनें जो हैं रद्द कर दी है ताकि यात्रियों के लिए सुविधा हो सके। इसी के साथ ही जो टिकट कैंसिल किया जा रहा है उसका भी कोई कैंसिलेशन चार्ज भी नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी को देखते हुए आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़ा ऐलान किया है कि उन्हें असम राइफल्स में 10% तक छूट दी जाएगी। इसी के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस मुद्दे को लेकर के समीक्षा बैठक बुलाई है और जो तमाम जो इसको लेकर के विरोध हो रहा है उस पर इसमें समीक्षा की जाएगी। आपको बता दें कि जहां सेना के अधिकारी जो है, सेना के प्रमुख हैं, इस बैठक में पहुंच चुके हैं और ये मीटिंग जारी है। आने वाले समय में इसको लेकर के कोई बड़ा फैसला डिफेंस मिनिस्टर की ओर से नजर आ सकता है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जहां गृह मंत्रालय ने ये ऐलान किया है कि 10% का आरक्षण दिया जाएगा असम राइफल्स और CAPF में, तो इसी के साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ये ऐलान किया था। जब ये स्कीम आई थी तभी योगी आदित्यनाथ ने ये ऐलान किया था कि वहां पर जो यूपी पुलिस में तैनाती होगी तो उनमें अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी के साथ ही ये भी ऐलान किया गया था इस स्कीम के आने के बाद कि जो केंद्रीय रिजर्व बल है वहां पर भी अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन इसके बाद भी लगातार
लगातार जो विरोधी हैं वो छात्रों को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, युवाओं को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का कहना है। और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि जो विपक्षी पार्टी है वो लगातार युवाओं को भड़काने का काम कर रही है, ताकि जो युवा है, जो देश की जनता है, उनका पूरा फोकस जो है अग्निपथ स्कीम को लेकर के हो जाए, अग्निपथ स्कीम का विरोध करने पर हो जाए, ताकि वो अपने बड़े नेताओं को बचा सके। आपको बता दें कि उनका सीधे सीधे से निशाना राहुल गांधी और तमाम जो ईडी की रेड पड़ रही है बड़े मंत्रियों पर, उनको लेकर के थी। फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन हो या फिर राहुल गांधी हो, तमाम ऐसे मंत्री हैं जो इस समय लगातार सीबीआई और ईडी के शिकंजे पर कसे हुए हैं। इसलिए वीके सिंह का कहना है कि विरोधी चाहते हैं कि उनका जो फोकस है जनता का वो उनसे शिफ्ट होकर के अग्निपथ के विरोध में हो जाए और सरकार के विरोध में हो जाए। इसलिए जो तमाम छात्र संगठन हैं वो लगातार सड़कों पर आ रहे हैं और इस तरीके से अपना प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। खबर ये भी आ रही है कि कल सुबह जो कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन है वो अग्निपथ के विरोध में जंतर मंतर में प्रदर्शन भी कर सकते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।